हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बर्दाश्त। सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। बरखा गरम गरम फुलके सेकने के साथ साथ परोस भी रही थी। इसी भागम भाग में सब्जी का कटोरा उसके हाथ से गिर गया। बस शुरू हो गया सासू जी का कमियां निकालने का काम। एक काम ठीक से नहीं कर सकती, हाथों में तो जान ही नहीं है। पर मम्मी जी, वो कटोरा गलती से बरखा ने अपनी सफाई देनी चाहिए। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में बरखा के ससुर जी बोल पड़े। तुम जवाब देती हो अपनी सास को। तुम तो जैसी हो सो हो। तुम्हें देखकर छोटी बहू भी बिगड़ गई, इसीलिए वो भी जवाब देती है। तुमने घर का माहौल बिगाड़ दिया। बरखा की शादी को 25 साल हो गए थे। जब उसकी शादी हुई थी, उसके देवर और ननद ज़्यादा बड़े नहीं थे। बरखा के पति नीरज उसे बहुत प्यार करते थे। सास ससुर की सेवा में भी कोई कसर ना छोड़ी। सुबह से शाम तक सभी की फरमाइशें पूरी करती। बरखा ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। अपनी ननद को तो वो इतना प्यार करती जैसे वो उसकी बेटी हो। जब भी वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रही होती तो उसके तैयार होते होते उसके मुंह में निवाले तक डाल देती ताकि वो भूखी ना जाए। उसने सारे रिश्तों को अपना लिया था, पर उसे तो कभी बहू नहीं समझा गया। बात बात पर उसमें कमी निकालना और एक जगह बैठे बैठे सारे काम करवाना, यही काम था सभी का। जब भी नीरज बरखा के लिए कुछ भी बोलने की कोशिश करता, हमेशा उसे ये बोल कर चुप कर दिया जाता, ज़्यादा अपनी बीबी की तरफदारी ना किया करो। बड़े बेटे हो घर के, जब तुम ऐसे बहू का पक्ष लोगे तो अपने छोटे भाई को क्या सिखाओगे। और नीरज बेचारा बड़े भाई का फर्ज निभाने में पति का फर्ज भूल ही जाता। इतना सब करने पर भी बरखा कभी भी अपनी सास को खुश नहीं कर पाई। यहीं सब चलते चलते सब बड़े हो गए थे। ननद और देवर की शादी हो गई थी। देवर भी घर के बिजनेस में हाथ बटाते थे। बरखा की देवरानी आज के ज़माने की लड़की, जो किसी की भी बात नहीं सुनती। उसे कोई ज़रा सा भी कुछ बोल दे तो वो तुरंत एक की दो सुना देती। जो लोग बरखा से दिन रात काम कराते थे, उससे उसकी मर्जी के बिना एक गिलास पानी भी ना ले पाते। ऐसे में जब भी बरखा की ननद आती तो छोटी भाभी को ये दिखाने के लिए कि उसकी कितनी चलती है, बड़ी भाभी पर अपना रोब झाड़ती। वो ये भी भूल जाती कि भाभी ने उसे बच्चों की तरह प्यार किया है। अपने से छोटी देवरानी के सामने अपनी बेइज्जती बरखा बर्दाश्त नहीं कर पाती। और धीरे धीरे बरखा ने विरोध करना शुरू कर दिया था। देर से ही सही, पर अपने आत्मसम्मान के लिए अब बरखा आवाज़ उठाने लगी थी। यहाँ पर भी उसे ही गलत ठहराया जाता, उसका अपना पक्ष रखना भी जवाब देना हो जाता और देवरानी का जवाब देना भी नज़रअंदाज कर दिया जाता। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर दिया जाता कि उनसे पार पाना बरखा के लिए मुश्किल हो जाता। आज ही किसी बात को लेकर देवरानी से सासू जी की कहासुनी हो गई थी, तो उसने तो कोई भी काम करने से हाथ खड़े कर दिए थे और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। देवर जी ने भी अपनी बीबी का साथ देते हुए सासू जी को ही सुना दिया था। उन दोनों से कोई कुछ नहीं बोल पाया। उनका सारा गुस्सा बड़ी बहू पर दिखाया जा रहा था और आज तो उसकी इतने सालों के समर्पण का ये फल मिला कि उसे ही छोटी बहू को बिगाड़ने का तमगा दे दिया गया। आज तो ये सब नीरज भी बर्दाश्त ना कर सका और जो इतने सालों से कभी अपनी बीबी के लिए ना बोला, वो आज बोल पड़ा अपने पापा से पूछते हुए, तुम तो जैसी हो, क्या मतलब है आपका, कैसी है वो। इतने सालों में उसने आप लोगों को कभी एक जवाब तक नहीं दिया, पूरे घर का ख्याल रखा। आप लोगों की जायज़ नाजायज़ सभी बातों को मानती आई है वो, और आज उसके ऊपर आप लोगों ने छोटी बहू को बिगाड़ने का इल्ज़ाम लगा दिया। आपकी छोटी बहू क्या दूध पीती बच्ची है जो उसे कोई बिगाड़ देगा। वो तो खुद ही इतनी होशियार है कि क्या सही क्या गलत सब जानती है। आप लोगों ने रोज़ रोज़ ताने मारकर
खुद ही अपनी इज्जत कम करी है। इसमें मेरी बीबी का कोई दोष नहीं है, इसलिए आज के बाद मेरी बीबी से कोई भी गलत नहीं बोलेगा। बहुत हो गया बड़प्पन, अब हमें भी आम सी ज़िंदगी जीने दो। अब मैं ये सहन नहीं करूँगा कि कोई भी मेरी बीबी को कुछ भी कहे। वो आपका मान सम्मान वैसे ही करती रहे, उसके लिए अब आपको भी उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और बरखा के सामने जाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं अगर पहले ही तुम्हारे लिए बोलता तो कोई भी तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा पाता, ना ही किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत होती। आज से मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहूँगा। देर से ही सही पर अपने पति का साथ पाकर बरखा खुश थी। वहीं सास ससुर अपनी दोनों बहुओं बेटों से सिर्फ अपनी तानाशाही की वजह से दूर हो गए थे। शायद अब उन्हें समझ आए कि छोटी बहू पहले से ही ऐसी है, इसमें बड़ी बहू की कोई गलती नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।